यह कथा सनातन धर्म के उस गहरे रहस्य को प्रकट करती है जहां धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए दो महापुरुष श्री राम और परशुराम आमने सामने आते हैं। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर भी यह मिलन साधारण नहीं बल्कि धर्म, अहंकार और विनय की अद्भुत परीक्षा थी। त्रेता युग का समय था। मिथिला नगरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त एक ही थी कि जो कोई भी भगवान शिव के उस दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, वही सीता का वर बनेगा। दूर दूर से आए राजा, महाराजा और वीर योद्धा एक के बाद एक अपना बल आजमाते रहे, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। कई राजाओं के प्रयास विफल हुए। किसी की भुजाएं कांप उठी, किसी का अहंकार टूट गया। राजा जनक यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख से पीड़ा भरे शब्द निकल पड़े। शायद धरती अब वीरों से विहीन हो चुकी है। यह सुनकर लक्ष्मण जी का क्षत्रिय रक्त उबल पड़ा। उन्होंने अपने नेत्रों में तेज लाते हुए कुछ तीखे शब्द कहे। तभी श्री राम शांत भाव से आगे बढ़े। उनके चरण जैसे ही धनुष की ओर बढ़े, वातावरण में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। आकाश में बादल छा गए, दिशाएं मानो स्थिर हो गई। फिर एक तीव्र ध्वनि के साथ श्री राम उस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करने लगे। अगले ही क्षण वह धनुष टूट गया। उस धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश से मंगल गान गूंज उठा। स्वयं भगवान शिव प्रसन्न थे। लेकिन उसी क्षण कहीं दूर परशुराम जी की तपस्या भंग हुई। उनके कानों में वह ध्वनि पड़ी और उनका सोया हुआ क्रोध जाग उठा। परंतु तुरंत समझ में आ गया कि उनके आराध्य महादेव के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। क्रोध से भरे परशुराम जी फरसा हाथ में लेकर जनक जी के दरबार में आ पहुंचे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि सभा में बैठे राजा भय से कांपने लगे। जनक जी के मुख से शब्द निकलना कठिन हो गया। परशुराम जी ने गर्जना करते हुए कहा, हे जनक, सत्य बताओ, मेरे आराध्य के धनुष को किसने खंडित कर दिया? यदि असत्य बोला तो आज यह राज्य और इसका राजा दोनों नष्ट हो जाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक व्यंग्य भरी हंसी गूंजी। यह हंसी लक्ष्मण जी की थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, बचपन में हमने खेल खेल में ना जाने कितने धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। फिर इस पुराने और जीर्ण धनुष से इतना मोह क्यों? यह सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने फरसा उठाकर लक्ष्मण को चेताया कि वह काल के वश में होकर अपनी मर्यादा भूल रहा है। वातावरण इतना तप्त हो गया कि लगने लगा कि अभी युद्ध छिड़ जाएगा। तभी श्री राम आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे महर्षि, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। श्री राम की वाणी में अहंकार नहीं था, वो केवल शांति और तेज था। परशुराम जी उस तेज को देखकर ठिठक गए। उनके भीतर का ब्रह्म ज्ञान जाग उठा। फिर वे पूर्णतः संतुष्ट हो गए। अपनी शंका मिटाने के लिए उन्होंने श्री राम को भगवान विष्णु का शारंग धनुष दिया और कहा, यदि तुम वास्तव में वही हो तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। जैसे ही श्री राम ने उस धनुष को स्पर्श किया, उसकी प्रत्यंचा स्वतः ही चढ़ गई। उस क्षण परशुराम जी का भ्रम पूरी तरह टूट गया। उन्होंने श्री राम को साक्षात नारायण के रूप में पहचान लिया। परशुराम जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपना अहंकार त्याग कर महेंद्रगिरी पर्वत की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। यह घटना हमें सिखाती है कि जहां अहंकार होता है वहां संघर्ष होता है, और जहां विनम्रता होती है वहां सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो देखते रहिए हमारा चैनल सनातन टॉक्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।